अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ नली निहारी और देखिए इसको किस तरह बनाया जाता है। पूरी वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किएगा और मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लें, कुक विद एसएमजे के नाम से है, और आप जाएं और फॉलो करें। तो जी देखें, दो नलियाँ मैंने ले ली हैं। इसके अंदर 2 कप के करीब मैंने पानी डाला है, सॉल्ट डाला है एज पर टेस्ट, एंड देन हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। पानी मुझे कम लग रहा था तो इसके अंदर 2 कप मैंने पानी और ऐड किया। अब हमारे पास जो मसाले हैं, हल्दी, पिसी मिर्च, पिसा धनिया, कश्मीरी रेड चिली, नमक और 2 बड़ी इलायची, ये मेरे पास बोंग का गोश्त है, एंड लहसुन अदरक का पेस्ट है, एंड प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बड़ी इलायची को ऑयल में थोड़ा सा सौते कर लूँगी और ज़्यादा सौते नहीं करना है हमने। देन इसके अंदर हम अपनी अनियन ऐड कर लेंगे। देन अनियन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा और बराबर जो बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने मिले। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा और मेरा फेसबुक पेज भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब देखिए, मैंने जो है प्याज ब्राउन होने के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लिया था। ये ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट देन यू कैन। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर अपना गोश्त ऐड कर लिया। देन हम अपना लहसुन अदरक इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, एंड हम इसको भून लेंगे मसाले डाल के। अब मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से भूनूंगी जिसके इसका ऑयल रिलीज हो जाए, और पानी डाल डाल के भूनूंगी। और मैंने इसको ढक के जो है छोड़ दिया था, मैंने गोश्त को जो है टेंडर होने के लिए छोड़ दिया। अब देखिए, कुछ मसाले हैं निहारी के जो मेन होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अंदर दालचीनी है, सौंठ है, काली मिर्च है, पीपली है, कबाब चीनी है, छोटी इलायची है और जवतरी है, और हमारे पास ये काला ज़ीरा है, ठीक है, और सिनेमन स्टिक है। इन सबको हम जो है भून लेंगे और देन हम पेस्ट करेंगे। इसके अंदर बड़ी इलायची भी डालनी है, ठीक है, वो मैंने बाद में ऐड की थी। अब देखें, मैंने अपनी यखनी तैयार कर ली है, यानी कि मैंने अपनी जो नलियाँ थी उनको अच्छे तरीके से भून लिया। अब मैं यखनी का पानी इसके अंदर थोड़ा ऐड करूँगी बिकॉज मसाला नीचे लग रहा था। अब इसके अंदर जो मैंने मसाला पीसा था वो ऐड कर लूँगी, क्योंकि मेरा गोश्त जो है वो तकरीबन 60% टेंडर हो चुका है। तो अभी मुझे इसको और कुक करना है, तकरीबन मैं इसको कुक करूँगी 40 मिनट्स मोर। अब इसके अंदर जितनी भी यखनी थी वो हम ऐड कर लेंगे और इसके अंदर से मैं बड़ी इलायची जो है वो सेपरेट कर दूँगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, बट मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें तरी आना शुरू हो गई है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि गोश्त गल गया है कि नहीं गला है। तो हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। मैंने 80% टू 90% गोश्त गलाया। अब इसके अंदर मैं अपनी नलियाँ ऐड कर दूँगी। देन इसको हम ढक के थोड़ी देर और कुक करेंगे, तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स मैंने इसको और कुक किया। अब देखें हमारी तरी कितनी अच्छे तरीके से ऊपर आ गई है। अब मैं इसके अंदर से तरी सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर आटे का घोल ऐड करूँगी तो वो सारी तरी जो है वो गायब हो जाएगी और मुझे इसके अंदर ऑयल और जो है ऑयल ऐड नहीं करना है। तो मैं अभी जो है इस पॉइंट पे अपनी जो है सारी तरी सेपरेट कर लूँगी ताकि सर्विंग के टाइम पे मुझे दोबारा से ऑयल इसके अंदर ऐड ना करना पड़े, ठीक है जी। आप भी इसी तरह किएगा और ताकि आप ज़्यादा ऑयल ना डालें। वैसे निहारी बहुत ज़्यादा हैवी होती है और नली जब डल जाए तो और भी ज़्यादा हैवी हो जाती है। सो आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं इसको ढक के तकरीबन छोड़ दूँगी, इसको बॉयल आने तक छोड़ूँगी। एक बॉयल आ जाए देन इसके अंदर मैं अपना क्या बोलते हैं आटे का घोल तैयार करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने नॉर्मल आटा जो होता है वो लिया, उसके अंदर पानी डाला, इसको इतना रनिंग किया है जैसे मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद हम इसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे एंड इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि जो हमारी तरी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमारी तरी जो है थिक होने लग गई है और मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मेरी जो है निहारी बनके तैयार है। अब हम अपनी निहारी के ऊपर तरी ऐड करेंगे, देन इसको गार्निश करेंगे जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चों के साथ, और लेमन स्क्वीज़ करेंगे और तंदूरी रोटी के साथ इसको नोश करेंगे। बहुत ही लजीज बनके तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।